हेलो गाइज। आज फिर एक नई कहानी प्रस्तुत है। कहानी का आनंद लीजिए। कहानी इस प्रकार से है। पुराने समय की ये कहानी है। राजस्थान का एक व्यापारी था। उसके पास एक ऊंट था। वह अपने ऊंट से पश्चिम के देशों में जाकर व्यापार करता था। एक बार वह इन देशों से व्यापार करके लौट रहा था। चलते चलते वह राजस्थान के रेगिस्तान में पहुंच गया। उसे रात हो गई। व्यापारी ने सोचा, रात में चलना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए वहीं अपना डेरा डाल दिया। जाड़े के दिन थे। भीषण ठंड पड़ रही थी, इसलिए एक अच्छा सा तंबू लगाकर उसमें अपनी चारपाई और बिस्तर लगाकर लेट गया। ऊंट चूंकि पशु था, इसलिए उसे बाहर ही छोड़ दिया। स्वयं भोजन पानी किया। ऊंट को भी चारा पानी देकर सो गया। व्यापारी को गहरी नींद लग गई। तभी ऊंट ने पुकारा, मालिक, ओ मालिक, मालिक, सो गए क्या? तभी व्यापारी ने कहा, क्या बात है? रात हो गई है, मुझे नींद आ रही है, सोने दो। ऊंट चुप हो गया। थोड़ी देर बाद ऊंट फिर व्यापारी को बुलाने लगा। अब व्यापारी ने कहा, क्या बात है, मुझे सोने क्यों नहीं देते? ऊंट ने कहा, मालिक, बहुत ठंडी है। व्यापारी ने कहा, सो तो है, लेकिन अब मुझे सोने दो। ऊंट ने कहा, मालिक, आपका सेवक हूं, आप बुरा न माने तो मैं भी अपना सिर टेंट के अंदर कर लूं, जिससे मेरा सिर तो ठंडक से बच जाए। व्यापारी ने कहा, ठीक है, सिर अंदर कर लो, लेकिन अब मुझे सोने देना, परेशान न करना। थोड़ी देर बाद जब व्यापारी फिर से सो गया, ऊंट फिर से पुकारने लगा, मालिक, ओ मालिक। व्यापारी ने कहा, अब क्यों चिल्ला रहे हो? ऊंट ने कहा, मालिक, बहुत ठंडी है। व्यापारी ने कहा, वो तो है, चुपचाप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ऊंट ने कहा, मालिक, बुरा न माने तो मैं थोड़ी अपनी गर्दन भी टेंट के अंदर कर लूं, बहुत ठंड लग रही है। व्यापारी ने कहा, ठीक है, लेकिन अब मुझे सोने दो। व्यापारी को ज्यों ही गहरी नींद आई तो ऊंट ने फिर पुकारा। व्यापारी ने कहा, अब क्या बात है, अब क्यों परेशान कर रहे हो? ऊंट ने कहा, आप बुरा न माने तो मैं अपनी कुबड़ को भी अंदर एडजस्ट कर लूं। बाहर तो लगता है शरीर जम ही जाएगा। व्यापारी ने कहा, ठीक है, ठीक है, और गहरी नींद में चला गया। ऊंट ने अपनी कुबड़ अंदर लाने के थोड़ी देर बाद व्यापारी की चारपाई को हल्का हल्का धकियाते धकियाते टेंट से बाहर खिसका दिया। इधर व्यापारी मोटी लिहाफ ओढ़े गहरी नींद में सोया था। उसे कुछ भी पता न चला। ऊंट मजे से पूरा का पूरा अंदर जाकर मजे से सो गया। 1-2 घंटे बाद व्यापारी को कुछ ठंड लगी तो लिहाफ को खूब लपेट लिया। कुछ समय बाद सुबह होने ही वाली थी। व्यापारी को जोर की ठंड और हवा के झोंके लगे।
तो उसकी नींद खुल गई और वह उठ गया तो अपने को चारपाई सहित बाहर पाया। अब उसे ऊंट की चालाकी समझ में आ गई थी। एक मोटा सा सोंटा उठाया। व्यापारी के खटपट करने से ऊंट भी जग गया था। वह समझ गया अब उसकी खैर नहीं है। जल्दी से टेंट से बाहर निकला और एक और बहुत तेजी से दौड़ लगा दी। ऊंट जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पर बहुत दूर भाग चुका था। अब व्यापारी भी बहुत पछताने लगा कि अब वह अपना सामान लेकर रेगिस्तान से कैसे पार करे। तो कहानी सुनने के लिए धन्यवाद है। यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इस कहानी को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे दूसरी वीडियो बनाऊं तो आपकी मोबाइल पर आ जाए। थैंक यू।